सभी को नमस्ते। आज मैं आपको प्रेमचंद जी की कहानी नादान दोस्त सुना रही हूँ। इसमें दो पात्र हैं, एक केशव और एक श्यामा। ये दो छोटे बच्चे हैं। अपने घर के बाहर आकर बार बार ये देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक चिड़ा और चिड़िया बार बार आती रहती है और एक घोंसले के पास जाती है। उस घोंसले में अंडे हैं। तो ये बच्चे सोचते हैं कितने अंडे होंगे, आपस में बतलाते हैं। फिर सोचते हैं इन अंडों को धूप लगती होगी। तो बहन पूछती है, अंडे में से एकदम से चिड़िया निकल के फुर उड़ जाएगी भैया? तो भैया बोलता है, नहीं, पहले पंख बनेंगे और फिर वो चिड़िया बनेगी, फिर उसके बाद उड़ेगी। फिर भैया को ये बात बताते हुए बड़ा गर्व का अनुभव होता है। तो दोनों भाई बहन ऐसे बातचीत करते रहते हैं पूरे दिन। सोचते हैं इनके खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था करें। तो खाने के लिए क्या करते हैं, वे एक छोटी सी कटोरी में बहन चावल चुपके से ले आती है। और फिर पानी के लिए क्या करते हैं, भाई दिए में से तेल गिरा देता है, उसमें पानी भर के रख देता है। फिर सोचते हैं कि अंडों को धूप लगती होगी, तो चार उन पे लकड़ियों पर कपड़ा रख देते हैं। फिर वो सोचते हैं, पर कपड़ा कहाँ से आएगा और वो रुकेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, टोकरी को औंधा रख देंगे। तो ऐसे वो इंतजाम करते हैं। तो एक दिन दिन में सो रही होती है उसकी माँ और उन्हें भी सुलाने की कोशिश करती है। तो माँ के सामने वो सोने का नाटक कर लेते हैं और जैसे ही माँ सो जाती है वैसे ही बाहर आ जाते हैं चुपके से। फिर केशव अपनी बहन से कहते हैं कि चौकी लिया। तो चौकी ले आती है, फिर उसके ऊपर एक स्टूल ले आती है और उसके ऊपर केशव चढ़ जाता है। फिर वहां पर अंडों को एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ एक गद्दी पे रख देता है। फिर वो टोकरी मंगवाता है बहन से। तो बहन कहती है, वो टोकरी तो टूटी हुई है। फिर वो टोकरी पकड़ा देती है और वो टोकरी को औंधा रख देता है। फिर टोकरी में वो कागज लगा लेता है। तो बहन सोचती है, भाई कितना चतुर है। फिर टोकरी में वो चावल लाके वो रख देता है और फिर पानी रख देता है। फिर बहन बहुत जिद करती है, भैया मुझे भी देखना है, पर भाई नहीं दिखाता। फिर तभी उनकी माँ बाहर आ जाती है। उस टाइम 2 बज रहे होते हैं और उन्हें सुलाने ले जाती है। फिर 4 बजे के करीब बेटी की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि पानी भी गिरा पड़ा है और चिड़िया भी उड़ चुकी है वहां से और अंडे फूटे पड़े हैं। फिर वो भाई से कहती है, भैया चिड़िया तो उड़ गई। तो वो कहता है, उड़ी नहीं है, अभी अंडे टूट गए हैं, इसमें अभी बच्चे बने ही नहीं थे। फिर उसे बहुत दुख होता है कि ये क्या हो गया। तभी माँ आ जाती है। माँ कहती है, ये क्या हुआ? तो बहन सारी बात बता देती है कि भैया ने ऐसे ऐसे टोकरी रख दी और पानी रख दिया और दाने रख दिए। तो माँ उसे डांटती है और कहती है, बेवकूफ़, तो इतना बड़ा हो गया, तुझे ये नहीं पता था अगर अंडों को कोई छू देता है तो चिड़िया उसे सहती नहीं है। और फिर उन्होंने उस अंडे का क्या करें, फिर उन्हें गिरा दिया। अब वो तो मर गए। तो कहते हैं, मेरी वजह से अब ये बच्चे मर गए और मैंने इनके लिए अच्छा सोचा था पर मुझसे बुरा हो गया। कभी कभी नादानी में भी हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन बुरा हो जाता है। अब उसे ना अफसोस होता है इस बात का। कई बार वो रोने भी लग जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।